कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNVIS एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के बारे में, जो कई आपके टॉपिक्स चल रहे थे, जिसमें संविधान सभा की आज हमें बात करनी थी। तो हम बात करेंगे संविधान सभा के मुद्दे पे कि संविधान सभा की ज़रूरत क्या थी, क्यों बनाई गई, कैसे कैसे इसके प्रस्ताव आए, क्या क्या इसके कैसे अस्तित्व में आई, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और संविधान में जो हमने अभी तक पढ़े प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट के बाद, और जो इम्पोर्टेंस टॉपिक थे उसको हमने कवर किया। पंचायती राज व्यवस्था भी आपने देखा। तो ये सारे टॉपिक के बाद अब हम संविधान सभा पे बात करेंगे आज। और इसके बाद जो हमारी अगली क्लासेस होंगी, संविधान सभा कंप्लीट होने के बाद हो सकता है ये 2 पार्ट में हो। वैसे मेरी कोशिश है कि यार इसको पूरा कर दिया जाए। फिर संविधान के हम एक एक अनुच्छेद उठाएंगे और उसको अच्छे से मतलब अध्ययन करेंगे समग्रता से। तो अब हम संविधान सभा के विषय पे आज हम बात करने वाले हैं कि संविधान सभा पे कैसे चर्चाएं हुई। तो संविधान सभा जो हमारी सबसे पहले जो इसकी अस्तित्व में है 1895 में। क्या 1895 में 1895 में स्वराज बाल गंगाधर जी ने अपने स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख किया था। सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको किया था। ठीक है, आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप बनाते भी चलिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका 1934 में M.N. रॉय, जिन्हें समाजवादी नेता भी कहा जाता है, M.N. रॉय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय साहब। इन्होंने भी संविधान सभा की बात की। उसके बाद हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में, देखिए क्रमवार तरीके से चल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देखिए सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने इस संविधान सभा की बात कही। फिर 1974 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने कही। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसके मुद्दे को उठाया। और फिर इसी के साथ ही वर्ष 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो, क्या था, लॉर्ड लिनलिथगो, वर्ष 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीयों के संविधान के लिए एक संविधान सभा गठित करने की बात कही। क्या कही लॉर्ड लिनलिथगो ने? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा के तहत भारतीयों के संविधान के गठन की बात कही कि भारतीयों के संविधान के गठन के लिए एक संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा की बात कही, ठीक है, संविधान सभा की बात कही, ठीक। फिर उसके बाद ये लाइन से आपका देखिए कार्यक्रम चलता रहा। इस प्रकार 16 मार्च 1946 को, देखिए 16 मार्च 1946 कौन सी डेट थी? 16 मार्च 1946 को प्रस्ताव पास हुआ। और 16 मई 1946 को, 16 मार्च को पास हुआ, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना गठित कर दी गई। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन योजना गठित की गई, ठीक है। अब देखिए लगातार ये क्रम चला, उसके बाद कैबिनेट योजना गठन कर दी गई। अब हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्य थे कौन कौन से थे, इनके नाम भी अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए जो स्टार्टिंग में आई इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सर पैथिक
सर पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट जो ये थी आपकी संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना गठित हुई थी, इसके 3 सदस्य ये थे कैबिनेट सदस्य, जिसमें अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत विचार विमर्श करके, ठीक है, क्या किया इन्होंने, देखिए, बहुत विचार विमर्श के बाद, विचार विमर्श करके के 6 जून 1946 को कांग्रेस ने, ठीक है, ये कैसे, इसमें 3 सदस्य हो गए आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत जब विचार विमर्श के बाद 6 जून 1946 को कांग्रेस ने सर इसको स्वीकार किया, और जो है आपकी जो अगली जो थी संविधान सभा में 26 जून 1946 को मुस्लिम लीग, कौन, मुस्लिम लीग बहुत विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने 6 जून 1946 और जो आपकी मुस्लिम लीग थी उसने 26 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया। ठीक, उसी के बाद ये अंतरिम सरकार बनाई गई। ठीक, लगातार ऐसे क्रम चलते रहे। संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ, उसको बनने में हमारे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक, और जो हमारे संविधान सभा में यदि हम बात करें, अक्सर एग्जामों में आप देखिए पूछा जाता है कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी। इसमें यदि हम बात करें तो हमारे संविधान सभा में देखिए 15 महिलाएं शामिल थी। कौन थी? 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन सी 15 महिलाएं शामिल थी, तो इन सब पे अभी हम बात करें यदि कि कौन कौन महिलाएं शामिल थी, और इसमें इसकी जो वो शामिल थी वो महिलाओं पर भी चर्चा करते हैं। एक चीज और आपको मैं बताऊं कि कहाँ से कौन कौन सदस्य लिए गए, टोटल संविधान सभा में जो सदस्य थे एक बार बता दें, उसके बाद आगे मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए इसमें जो सबसे पहले थे, टोटल जो थे वो 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से थे भाई? ब्रिटिश प्रांतों से थे। 4 सदस्य आपके चीफ कमिश्नरी से थे, और जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। सदस्य देशी रियासतों से थे। ठीक है, जो हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 आपके चीफ कमिश्नरी से थे, और 93 सदस्य देशी रियासतों से। ठीक है, और इसमें जो हमारी 15 महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, अब उन 15 महिलाओं को जो हम बताते हैं कि कौन कौन उसमें शामिल थी। ठीक, संविधान सभा में 15 महिलाएं जो शामिल थी, उन पे भी यदि बात करें तो कौन कौन थी उसको आप देखिएगा। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। सबसे पहले इन पे बात करें तो अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन, हंसा, देखिए कौन कौन सी। फिर उसके बाद आ गई आपकी सुचेता कृपलानी, फिर आपकी दक्षिणयानी
वेलायुधन 3 हो गए। फिर आपके चौथे नंबर पे कौन आ गया? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। फिर आपकी जो आ गई लीना राय। लीना राय हो गई। देखिए कौन कौन। अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिणयानी वेलायुधन, विजया लक्ष्मी पंडित, लीना रॉय। फिर आगे देखिए छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे आपकी आ गई राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर आ गई छठवें नंबर पे। सातवें नंबर पे जो आई आपकी 1 2 3 4 5 6, सातवें नंबर पे यदि हम बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख आई। फिर आपके आपके आ गई आठवें नंबर पे कौन? 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपकी आ गई हंसा मेहता। ठीक, 9वें नंबर पे आ गई एनी मस्कनी। बेगम एजाज रसू 10वें नंबर पे। कौन थी? बेगम एजाज रसू 10वें नंबर पे। 11वें नंबर पे आपकी कौन थी? सरोजनी नायडू। 12वें नंबर पे कौन है? कमला चौधरी। 13वें नंबर पे पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लिख दें। 14वें नंबर पे कौन है आपकी? और 15। देखिए पूर्णिमा बनर्जी। फिर 14 नंबर पे आपकी आ गई रघुमन राय। और 15 आखिरी नंबर पे जो आपकी आ गई वो आपकी आती हैं विजया लक्ष्मी अमृत कौर, पूर्णिमा चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, मानिक चौधरी। ठीक है, ये आपकी 15 महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन है? अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षिणयानी वेलायुधन, विजया लक्ष्मी पंडित, लीना रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, एनी मस्कनी, बेगम एजाज रसू, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता और मानिकी चौधरी। ठीक है, ये 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ये अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ये संविधान सभा पे हमने चर्चा की कौन कौन इसमें थे शामिल, ये कैसे कैसे आई बन के। और इसके बाद यदि हम बात करें कि इसमें निर्वाचन का संविधान सभा में आधार क्या था, कि कैसे कैसे इसमें निर्वाचन होते थे। ठीक, ये देखिए आपने यहाँ तक लिख लिया होगा आई थिंक, आशा करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो इसके आधार थे, निर्वाचन के आधार क्या थे। इसमें निर्वाचन का आधार था इसमें कहा गया कि प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, प्रत्येक सदस्य का चुनाव होगा। प्रत्येक सदस्य का चुनाव होगा। ठीक है, विधानसभा की जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, और इसमें आपको एक अच्छी बात बताएं, इसमें जो है ताज्जुब की बात बताएं, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था।
ठीक है, संविधान सभा में इन दोनों लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, एक ये हो गया आधार, दूसरा ये आधार हो गया। तीसरा हो गया चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पे होगा। ठीक है, क्या होगा? चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वयस्क मताधिकार पे निर्वाचन के ये आधार थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या था दूसरा, 10 लाख की जनसंख्या पर, एक सदस्य चुना जाएगा। देखिए इसमें 4 आधार है। प्रत्येक सदस्य का चुनाव होगा विधानसभा की जनसंख्या के अनुपात में, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, निर्वाचन के ये आधार थे। ठीक, अब इसमें गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। ठीक, और जो जयप्रकाश नारायण थे, अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे, जय प्रकाश नारायण, क्या नाम था? जेपी जिनको बोलते, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने सीट जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे दिया, क्या कह लीजिए, सदस्यता को इस्तीफा कह दिया। इन्होंने सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने सदस्यता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, और जो तेज बहादुर शप्रू थे, 2 लोग थे। ठीक है, देखिए तेज टीवी शप्रू, क्या बोलते हैं, तेज बहादुर शप्रू ने क्षमता के आधार पर, देखिए इसमें क्या हुआ, गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण इन्होंने सीट जीतने के बाद भी सदस्यता स्वीकार नहीं किया, और जो तेज बहादुर शप्रू थे इन्होंने असमर्थता या क्षमता के आधार पर इन्होंने सदस्यता को ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, तो ये रही संविधान सभा के आपके सारे टॉपिक्स पे आज हमने बात किया कि संविधान सभा बनी कैसे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैसे बनी, सर पैथिक लॉरेंस। एक बार आपको समरी तौर पे समझा देते हैं कि संविधान सभा जो हमारी बनी उसमें सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि संविधान सभा जब बनी तो उसमें सबसे पहले स्वराज विधेयक जो आया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने लाया। उसके बाद जब वो सबसे पहले आया था, और जो स्वराज शब्द का कभी कभी पूछा जाता है प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, स्वामी दयानंद ने किया था। वही दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक रह चुके हैं। ठीक, तो स्वामी दयानंद ने किया। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे स्वराज की, उसके बाद जो है सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय समाजवादी नेता थे, वो ले आए संविधान सभा की बात को। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में कहा कि भारत संविधान सभा के प्रयास के लिए, उसके बाद लॉर्ड लिंडलिथिगो ने 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा के लिए कहा कि 16 मार्च 1946 को से वो प्रस्ताव रखा, और 16 मई 1946 को इसको पास करके कहा गया कि भारतीयों के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें 3 सदस्य हैं। सबसे पहले सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स 3 सदस्य थे इसमें, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस साहब वो अध्यक्ष थे। तो ये 3 लोग थे, इन्होंने बाकायदे प्रस्तुत किया। उसके बाद इसमें आपने देखा कि 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे, और लास्ट में जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के थे। ठीक, इसमें निर्वाचन का जो आधार था उसमें आपने देखा कि प्रत्येक सदस्य का चुनाव होगा, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, विधानसभा की जनसंख्या के अनुपात में होगा, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया था। फिर हमने बात की थी संविधान सभा में 15 महिलाएं होंगी, उन 15 महिलाओं के हमने नाम बताए, अम्मू कुट्टी स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी,
दक्षिणानी बेलायुधन, विजयलक्ष्मी पंडित, लीना रॉय, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, एनी मस्करनी, बेगम हजार रसू, रघुनाथ राव, मनिका चौधरी। ठीक है, ये 15 हमने नाम बताए और ये सारी चीज संविधान सभा के रिलेटेड। आपका इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यदि संविधान सभा में क्वेश्चन कोई आता है तो यही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे जब चर्चा करेंगे तो उसके बाद हम अंतरिम सरकार के बारे में भी बताएंगे अगले टॉपिक में आपको, कि अंतरिम सरकार में कौन कौन किसको क्या क्या पद मिले, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम भारत की जो सरकार प्रथम से वो सरकार बनी उस पर चर्चा करेंगे। फिर संविधान के हम अनुच्छेद शुरू करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से आपको पढ़ाया जाएगा और बाकायदे जैसे अभी आपके बेरूवारीवाद है उसको पढ़ाएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, कि भारत जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था वो क्या हुआ, कैसे भारत बेरूबाड़ी जो था वो कैसे देना था, कैसे सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे उसके। तो ये आपकी क्लासेस लगातार इसी क्रम में चलती रहेगी। आप एक बार इस क्लासेस को फिर से देखिएगा। हमने लास्ट में पूरा एक बार समराइज भी किया, इसको आप देखने का प्रयास करिएगा और जो मैंने बोला उस पर भी फोकस करिएगा। आप अपनी नोट्स बनाते हुए चलिएगा और धीरे धीरे करके हम इसको करंट से भी अपडेट करते चलेंगे कि वर्तमान में क्या मुद्दे हैं क्या है। जैसे अभी आपकी देखिए आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट भी आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो क्या आया, कैसे कानून बने। वो आपकी करंट की क्लास में इंक्लूड रहेगा, वो संविधान से अलग ही रहेगा, लेकिन संविधान आप पढ़ते चलेंगे और करंट मैच करते चलेंगे तो आपका धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर होंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप सभी इस क्लास को निरंतर देखिए और जो भी टॉपिक आपको भी लगे वो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। और संविधान हमारे देश की सबसे मूलभूत किताब है, जो मूलभूत तत्व है जिसके बारे में हम नागरिक होने के नाते हमें वैसे भी जानना चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि कोई अभिभावक या परिवार का सदस्य भी अगर देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। तो इस चीज़ को आप पढ़िए, इसको अपना रिवीजन करिए। तो अगले टॉपिक में हमारी मुलाकात होगी, आपके जो अंतरिम सरकार है उसके बारे में हम बात करेंगे और आपके संविधान में कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं। आपको पता होगा 61 देशों का गहन अवलोकन करके हमारे संविधान को बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान। जी हाँ, यही क्वेश्चन लगभग यूपीएससी में कई बार यही वर्ड से पूछा है। तो आप इस पर भी हम लगातार बताएंगे कि यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आपके अदर स्टेट्स में भी एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछ रहे हैं, और जो वनडे एग्ज़ाम है उसके पे भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अंतरिम सरकार के विषय पे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।